हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। क्लास 12 का टॉपिक। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है एनिमल ब्रीडिंग से रिलेटेड हम लोगों ने बात किया था बहुत सारे टॉपिक को लेकर के। तो आज मैं आपके सामने हूँ प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक को लेकर के। काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअली। देखिए, प्लांट ब्रीडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए, क्योंकि हमारे फूड का जो मैक्सिमम हिस्सा होता है ना वो प्लांट पे डिपेंड करता है। प्लांट से रिलेटेड ही हम लोग मैक्सिमम टाइप के फूड का ऑब्टेनिंग करते हैं। तो जनरल वे में कहा जाता है द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू ब्रीड ऑफ प्लांट आइदर बाई ट्रेडिशनल और टेक्निकल मेथड, है ना। मतलब न्यू ब्रीड ऑफ प्लांट को, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट का जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं या तो ट्रेडिशनली या फिर टेक्निकली फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना। मैंने क्या बताया, द मेथड of obtaining न्यू ब्रीड मतलब न्यू वैरायटी, नया टाइप का प्लांट हम कह सकते हैं। न्यू ब्रीड ऑफ प्लांट आइदर बाय ट्रेडिशनल और टेक्निकल मेथड, है ना। या तो हम लोग इसको ट्रेडिशनल या फिर टेक्निकल मेथड से यूज करते हैं। किसके लिए? फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना। वो डिफरेंट पर्पसेस क्या हो सकते हैं, वो कौन सा पर्पस होगा जिसकी वजह से हम लोग प्लांट का ब्रीडिंग करवाते हैं। तो देखिए, वो पर्पस क्या हो सकता है। तो वो पर्पस हो सकता है हाई यील्ड का, मतलब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हो। और क्या पर्पस हो सकता है, आप उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, ये भी हो सकता है। इन्हेंसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना। आप उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो हम उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स वो बेटर दे, मतलब बेटर रिस्पॉन्स ऑफ फैसिलिटीज, जो हम फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स वो बेटर दे। कुछ हम लोग इसके लिए बात करते हैं। और हम लोग क्या बात कर सकते हैं, डिजीज रेसिस्ट वैरायटी को पैदा करने के लिए। डिजीज रेसिस्ट के लिए हम लोग कर सकते हैं। हम मैचुरेशन रेट से रिलेटेड बात कर सकते हैं कि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाए, मतलब मैचुरेशन रेट से हम बात कर सकते हैं कि जल्दी से वो फ्लावर दे, फ्रूट्स दे, जिसका प्रोडक्ट हमको चाहिए, जो वैनिश टाइप का हमको प्रोडक्ट चाहिए वो दे, है ना। तो इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, है ना। अब बात हम लोग ये करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग जो होता है, ऐसे देखो इंडिया में ये प्लांट ब्रीडिंग जो है या फिर हमारे जो सोसाइटी है उसमें प्लांट ब्रीडिंग जो होता है वो लगभग 9,000 to 11,000 ईयर्स एगो है। मतलब लगभग 9,000 से 11,000 साल पहले ये मेथड आया हुआ है। लेकिन ये मेथड प्रॉपर वे में नहीं चल रहा था, इसका एक टेक्निकल व्यू अवेलेबल नहीं था। ये ऑलरेडी चल रहा है हमारे सराउंडिंग्स में, ओके। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम लोग इस प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड बात करते हैं तो सबसे पहला जो मेथड आया था इसमें वो एक्चुअली में क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो लगभग 1962 80s के करीब में ये इंडिया में आया था। ये इंडिया में 1960 to 80s के करीब में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो
तो MS स्वामीनाथन के द्वारा, MS स्वामीनाथन के द्वारा ये लाया गया था। दैट वाज मोनकाम्बू सैम्बैस्वन, मोनकाम्बू सैम्बैस्वन स्वामीनाथन बोलते हैं, MS स्वामीनाथन। ओके, और अगर वर्ल्ड की बात करें, देखिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोले जाते हैं इनको। लेकिन अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वो कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक ना। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, और इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो ये एक मैक्सिकन साइंटिस्ट थे, मैक्सिको से बिलोंग करते थे ये। तो इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट के द्वारा न्यू वैरायटी का प्लांट जो था वो स्पेशली कह सकते हैं मेज हो गया, पहले तो मेज नहीं, पहले तो क्या था भाई, तो वीट हो गया, आपका पैडी हो गया। इसका न्यू वैरायटी जो था इन्होंने ऑब्टेंड किया था, है ना। और इस न्यू वैरायटी को ऑब्टेंड करने के बाद उसको प्रॉपर टेक्निकल मेथड से, मतलब इनका जो बेसिक प्रोसेस था वो देखिए 3 बेसिक प्रोसेस पे इन्होंने काम किया था। एक तो न्यू वैरायटी जो था ये क्या था, न्यू वैरायटी, है ना। दूसरा जो टेक्निक इनका था वो क्या था कि टेक्निकल मेथड, मतलब ही यूज वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स, एग्रीकल्चर टूल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात था, उन्होंने एग्रो केमिकल्स का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? तो एग्रो केमिकल्स। मतलब ये 3 जो बेसिक तरीका था, इस 3 बेसिक तरीके के हिसाब से MS स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा इस पे काम किया गया था। और बेसिकली किस पे काम किया गया था? तो ये काम किया गया था वीट के ऊपर, राइस के ऊपर और मेज के ऊपर। देखिए ये 3 अलग अलग जो क्रॉप थे इसके ऊपर इन्होंने काम किया था, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सा वैरायटी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इन्होंने किया था, और ग्रीन रेवोल्यूशन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। एक्चुअली में इसमें क्या था कि प्रोडक्शन रेट जो था ना इंडिया का, वो बहुत ही हाई हो गया था एज कम्पेयर टू प्रीवियस वैल्यू के कंपेयर में ये काफ़ी हाई हो गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन का ये बहुत बड़ा एफर्ट था। लेकिन इसी ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ ड्रॉबैक्स भी नज़र आया, है ना। तो वो हम लोग आगे बात कर लेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्लांट ब्रीडिंग जब हम करवाते हैं ना तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। ये इवन बोर्ड में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हम लोग बात करेंगे स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो हम लोग देखने वाले हैं स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब देखिए स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग करते क्या है। सबसे पहले देखिए 5 बेसिक स्टेप्स बताए गए हैं इसके। जैसे सबसे पहले क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। फर्स्ट स्टेप हो गया क्या, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सेकेंड स्टेप को हम लोग देखते हैं तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ द सिलेक्शन, है ना। इवैल्यूएशन करते हैं, जो भी सिलेक्शन आपने किया उसका इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग। ओके, तो हम लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्टेड ब्रीड। फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे जो हमने सेलेक्टेड ब्रीड किया था। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। चौथा क्या हो जाएगा, जब आपने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग करना पड़ेगा। सुपीरियर जो भी सुपीरियर रिकम्बिनेंट मिलेगा ना उसका सिलेक्शन करना है और उसको टेस्टिंग करना है। तो हम कह सकते हैं टेस्टिंग
एंड सिलेक्शन ऑफ सुपेरियर रिकम्बिनेंट, है ना। और सबसे लास्ट में फिर हम लोग उसका क्या करेंगे, टेस्टिंग रिलीज करेंगे, कॉमर्शियलाइजेशन करेंगे उसका। एंड कॉमर्शियलाइजेशन, मतलब इतना काम हम लोग करते हैं एक प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का कलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं और उसका क्या बेसिस होता है हमारा, वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग जीन के हिसाब से, मतलब कि किसी भी प्लांट के अंदर में टोटल जीन पूल क्या है एक पर्टिकुलर टाइप के एरिया में, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, किसी भी पर्टिकुलर वैरायटी, जैसे मान लो राइस है तो राइस की जितनी भी वैरायटी है, चाहे वो इंडियन लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, सारे चीज़ को कलेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सम टोटल ऑफ द ऑल वेरियस टाइप ऑफ जर्म प्लाज्म, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जितने भी जीन्स के हिसाब से, मतलब वेरिएशन के हिसाब से हम लोग प्लांट को कलेक्ट करते हैं, मतलब ऑल वैरायटी कलेक्शन ऑफ ऑल वैरायटी, सारे वैरायटी का कलेक्शन करते हैं हम लोग। सारे वैरायटी करने का मतलब क्या, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या फिर कंट्री लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, कोई भी लेवल पे वो वैरायटी अगर हमको पता है तो उस सारे वैरायटी, वाइल्ड वैरायटी भी कर सकते हैं आप। वाइल्ड वैरायटी अगर उस पर्टिकुलर टाइप के स्पेसीज का है तो वो भी हम लोग कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, इसी में हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब उसका कलेक्शन करते हैं ना, तो हमारा टारगेट ये होता है टू मेकिंग प्योर लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर कलेक्शन। क्या होता है, मेकिंग प्योर लाइन, है ना, उस चीज का प्योर लाइन डेवलप करते हैं हम लोग, है ना, चाहे वो रिलेटेड स्पेसीज का हो या फिर उसके वैरायटी का हो। अब देखो, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कुछ स्पेशल टाइप की संस्था हैं जो इससे रिलेटेड वर्क करती है, जैसे क्या नाम है भाई, तो IBPGR। देखिए, ये एक संस्था है, इंटरनेशनल लेवल की संस्था है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट एंड प्लांट जेनेटिक्स कर सकते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक्स एंड रिसर्च। क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक्स एंड रिसर्च। देखिए, एक संस्था तो ये हो गई। अगर हम लोग इंडियन लेवल पे बात करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, CICR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CICR। क्या है भाई, तो हम कह सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। क्या है ये, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, है ना, कॉटन रिसर्च से रिलेटेड है। उसी तरह से जैसे आप नाम सुनिएगा ICAR का, ICAR काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ICAR, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। तो ये सब इंस्टीट्यूट है जो इस सारे चीज़ों का कलेक्शन करता है, ये सारे चीज़ों को कलेक्ट करता है और ये सारी चीज़ों को, पूरे फेनोमेनन को हैंडल करता है। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जब हमने कलेक्शन किया, कलेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएशन,
है ना, उसका इवैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरियस प्रॉपर्टीज, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम लोग कि जो सिलेक्शन करते हैं ना उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स। तो सेकेंड स्टेप इसका क्या है, इवैल्यूएशन। क्या है, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स, है ना, जो हमको डिजायर्ड ट्रेट्स चाहिए ना उसके हिसाब से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। जैसे क्या, ये डिजायर्ड ट्रेट्स क्या हो सकता है, तो जैसे सुटेबल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब जो प्लांट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल है कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं भाई कि हमारा नीड क्या है, नीड्स देखते हैं। और क्या देख सकते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट उस चीज में है कि नहीं, इंटरेस्ट देख सकते हैं, है ना। प्रोडक्शन रेट देख सकते हैं, वैरायटी देख सकते हैं, वैरायटी करने का मतलब कि डिजीज वैरायटी है या डिजीज रेसिस्ट वैरायटी है, ये सब हम लोग देखते हैं। ओके, अगर जनरल वे में हम लोग देखें तो हम लोग इसकी में करते क्या है, देखिए जब आप इवैल्यूएशन करते हो ना तो इसमें क्या करते हो, एक्चुअली में प्योर लाइन का डेवलपमेंट करना। जब आप प्योर लाइन का डेवलपमेंट करोगे ना उसके हिसाब से आप इवैल्यूएट करते हो। तो हम कह सकते हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन। आपको याद होगा मैंने बताया था प्योर लाइन में हम लोग क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं ना, मतलब 4 से 6 जनरेशन तक हम लोग क्रॉप को या फिर इवन एनिमल्स को भी हम लोग सेल्फिंग करवाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन, प्योर लाइन का डेवलपमेंट कर देना। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको क्रॉसिंग करते हैं। प्योर लाइन तो डेवलप कर लिए, उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, मतलब हम इम्प्रूवमेंट के लिए फिर अलग अलग काम करते हैं। तो अगर हम लोग कहें कि मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट को अगर हम लोग देखें तो मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि मास सिलेक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजिकल और अपीयरेंस के हिसाब से। क्या कर सकते हैं, मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन मतलब नंबर ऑफ वैरायटी जो है ज़्यादा अमाउंट में सेलेक्ट करना, मास सिलेक्शन, है ना। और अभी मैंने बताया क्या कर सकते हैं हम, उसका प्योर लाइन डेवलप करेंगे बाय द मीन्स ऑफ सेल्फिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस ब्रीड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस ब्रीड बोलते हैं प्योर लाइन को हम लोग। ओके, और क्या करते हैं हम लोग, जब प्योर लाइन हमारा कर सकते हैं, अगर हमको सेल्फिंग नहीं करना है तो प्लांट के केस में फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। तीसरा मेथड मेरा क्या हो सकता है, क्लोनल सिलेक्शन। मतलब क्लोनल सिलेक्शन कैसे करते हैं, बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड के द्वारा हम लोग क्लोनल सिलेक्शन करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, एटलीस्ट 2 स्टेप हमने आज बताया आपको। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम लोग बात कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे, म्यूटेशनल ब्रीडिंग से रिलेटेड बात कर लेंगे हम लोग। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअस बने रहने के लिए। थैंक यू।